हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग जो लेक्चर 0 है, लेक्चर 1, ये दोनों वीडियो देख चुके हो और सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज लेक्चर 2, लेक्चर 0 और लेक्चर 1 था पहले दोनों वीडियो का, ठीक है। ये थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। लेक्चर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC if measurement of angle A is equal to 7 pi upon 36 radian and measurement of angle B is equal to 120 degree, find the measurement of angle C in degree and radian। तो सबसे पहला चीज जो हमको दिया है उसके पास चलो, क्या दिया है पहले हमको मेजरमेंट ऑफ एंगल A। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, क्या दिया है वो अपने को 7 पाई अपॉन 36 रेडियन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करना लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है, क्या सीखा है कि सर डिग्री से अगर हमको डिग्री से रेडियन जाना रहता है तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मुझे रेडियन से डिग्री जाना रहता है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन है, मतलब सेकेंड वाला कन्वर्जन है। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 पाई अपॉन 36 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। दिस इज इक्वल टू, आई थिंक पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। 36 और 180 को जब कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिलना चाहिए। आप नॉर्मल 3 से या 6 से कट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको 5 मिल गया और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिल गया, आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल है 35। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल भी दिया हुआ है कितना, 120। निकालना क्या अपने को मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ना, फिर बोलने का कि हमको पता है इन ट्रायंगल ABC, कहा बच्चों, इन ट्रायंगल AB एंड C सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फ्रॉम देयर मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज हाउ मच, 180 डिग्री। दोनों की वैल्यूज रख दो, तो ये कितना है, ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री प्लस ये कितना 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 35 और 120 कितना, 155। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल C is equal to 180 is equal to 180 माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो 155 है, तो हो गया 155, ठीक है। सबट्रैक्ट कर लो तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल C विल बी 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। यहां से मुझे मेजरमेंट ऑफ एंगल C 25 डिग्री मिला, ठीक है, इतना याद रखना। 25 डिग्री एक आंसर हो गया, ये जो 25 डिग्री है ये एक आंसर हो गया बच्चों। अब इसको रेडियन में भी करना है ना, डिग्री और रेडियन दोनों में फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री को 25 इंटू पाई अपॉन 180 से सॉल्व करेंगे। 5 से कट किया तो ये 5 आ जाएगा और इसको कट किया तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल C क्या आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो ये भी मेरा एक आंसर आएगा, समझ गए। सिंपल क्वेश्चन है ना, बच्चे लोग का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल की बात किया है उस ट्रायंगल को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वो ट्रायंगल ABC है। लेट द गिवन ट्रायंगल बी, लेट द गिवन ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC।
जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसको क्या ले रहे बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी ले ले। अब ट्राइंगल ए बी सी अगर लेता हूं तो जो पहला एंगल है उसको ले लिया मैंने एंगल ए, उसको क्या ले लिया मैंने एंगल ए। तो लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 5 π/9 रेडियन। इसको चलते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने, तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 π/9 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, बराबर रेडियन टू डिग्री की। अब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होके 20 मिलेगा, 5 इंटू 20 हो जाएगा आपका 100 डिग्री। ये क्या मिला अपने को, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मिला। अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के पास। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है, 5 π/18 रेडियन। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 π/18 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई कितना डिग्री, पाई पाई कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होके कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मिल गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मिल गया। अब चलते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल सी निकालने के लिए, वही प्रोसीजर कि इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना है बच्चों 100 डिग्री, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है 50 डिग्री, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 100 और 50 ऐड कर दिया तो 150, 150 इधर लेके आया, 180 माइनस 150, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू आई थिंक 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा 30 डिग्री, कलर चेंज हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन डिग्री। अब इसको अगर मुझे रेडियन में करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 इंटू π/180 रेडियन। तो ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 और 180 कैंसिल होके 6 आ जाएगा। तो मुझे मिल गया मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू π/6 रेडियन। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब एक एंगल हो गया 90 और बचे हुए दोनों का समेशन हो जाएगा, बचे हुए दोनों का समेशन क्या हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो वापस वही चीज लिख लेते हैं कि जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल बनाया जा सकता है। आई थिंक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो बना लिए, ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया। तो इसको अगर नाम देने का है तो समझ जाओ ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। जहां पे एंगल बी को मैं 90 डिग्री बोल देता हूं। तो लेट द गिवन ट्रायंगल या गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC where measurement of angle B is equal to 90 डिग्री। मतलब जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ABC, उसमें एंगल B को 90 मैंने बोला है। अब क्या और क्या बोला है, द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो एक्यूट एंगल यहाँ पे A और C है ना, A और C है, तो जो रेशियो दिया है उसका कुछ तो कॉमन मल्टीपल भी होगा, बराबर रेशियो में है ना। तो लेट दी कॉमन मल्टीपल बी, लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अगर x मेरा कॉमन मल्टीपल है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A आ जाएगा 4x एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C आ जाएगा 5x, ठीक है। एंगल B को 90 डिग्री बोला है इसलिए। अब क्या वही चीज, इन ट्रायंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू क्या है, एंगल A की वैल्यू, एंगल A 4x है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 5x है,
दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस 5x कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और 90 इधर आ जाएगा, 180 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 90। तो मेरा x कितना मिल जाएगा, 90 अपॉन 9 विच इज 10 डिग्री। ये x मिल गया, एंगल नहीं मिला अभी तक। अभी एंगल के पास चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के पास चलते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या है, 4x है, विच इज 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये डिग्री में मिल गया। अब इसको रेडियन में भी करना है, तो रेडियन में कैसे करोगे, 40 इंटू पाई अपॉन 180, 40 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 0 0 कट होगा, 4 और 18 कट होके 2 और 9 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 9 रेडियन। ये हो गया मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या आ जाएगा, सी क्या है देखो, 5x है, तो ये हो जाएगा 5x विच इज 5 इंटू 10 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। अब ये तो 50 डिग्री, इसको रेडियन में भी करना है, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू पाई अपॉन 180 का रेडियन। 0 0 कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 5 पाई बाय 18, 5 पाई बाय 18 रेडियन। तो मेरे को एंगल ए मिल गया, क्या क्या मिला, एक 40 डिग्री मिला, और ये मतलब डिग्री और रेडियन में, और यहाँ पे 50 डिग्री और ये मिल गया। सिंपल क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या है देखो क्वेश्चन, द सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज। तो लेट the required angles be, let the required angles be x and y। मतलब मुझे जो एंगल निकालना है उसकी वैल्यूज को x और y अज्यूम कर लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से क्या दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू गिवन डिटेल्स, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई का रेडियन। एक रेडियन में 1 डिग्री में अपने को आधा डिग्री की है प्लस माइनस करते समय, तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई कैंसिल, 5 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा डिफरेंस दिया है, दोनों का सम हो गया। अब डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई 60 डिग्री। ये हो गया। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आई थिंक अगर मैं इसको ऐड कर दिया तो आपका y और y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, x प्लस x हो जाएगा 2x, और ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 960 डिग्री। ये 2 को अगर मैं अपॉन में भेज देता हूं तो मुझे x मिल जाएगा, मुझे x मिल जाएगा 960 होल अपॉन 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मुझे x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 480 डिग्री। ये x मिल गया, क्वेश्चन में डिग्री में ही पूछा है, तो इधर पे अपने को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में। तो चलो इक्वेशन 1 में अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो क्या आएगा, x मतलब 480 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 900। y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा 900 माइनस 480। 900 माइनस 480 कितना हो जाएगा बच्चों, आई थिंक 420 डिग्री हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। समझ गया सबको, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 378, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री
एज वेल एज इन रेडियन। तो चलो लग जाते हैं काम पे। सबसे पहला काम क्या करो, लेट द गिवन ट्राइंगल, लेट द गिवन ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी। जो ट्राइंगल है उसको मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, उसको मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी। अगर ट्राइंगल ए बी सी ले लिया और 3:7:8 दिया हुआ है रेशियोस तीनों एंगल का, तो वहां पे अगर मैं x कॉमन मल्टीपल बोलता हूं तो क्या आ जाएगा, लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या आ जाएगा 3x, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या आ जाएगा 7x, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या आ जाएगा 8x, बराबर। वेयर x इज द कॉमन मल्टीपल, x को कॉमन मल्टीपल ले लिया। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, इन तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, बराबर। कैसे, ट्राइंगल में तीनों एंगल का समेशन, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का समेशन क्या होता है 180 डिग्री होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना है 3x, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है 7x और ये कितना है 8x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 7x 10x, 10x प्लस 8x 18x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको x मिल जाएगा बच्चों 180 अपॉन 18, दैट इज 10 डिग्री, x मिल गया। अब जैसे x मिला वैसे a b c निकाल सकते हो, आई थिंक सभी लोग निकाल सकते हैं, बराबर। क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल a कितना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल a 3x है, 3x बोले तो 3 into 10 डिग्री विच इज 30 डिग्री। ये डिग्री में हो गया, अब इसको रेडियन में भी कर लो तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180 का रेडियन, तो ये हो जाएगा π/6 रेडियन। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना हो जाएगा, 3x के बाद कौन सा है, एंगल बी कितना है 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 डिग्री दैट इज 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 70 इंटू π/180 का रेडियन, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 π/18 रेडियन। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल सी का 8x है ना, 8x विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10 डिग्री दैट इज 80 डिग्री। अब 80 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 इंटू पाई अपॉन 180 का रेडियन, 0 0 कट हो जाएगा, 2 से कट किया 8 को तो 4 बचा और 18 को कट किया तो 9 बचा, तो आंसर आ जाएगा 4 π/9 रेडियन। बस इतना सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार अच्छे से देख लो। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अभी अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 times द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, देखो, लेट the required angles B, AP में 3 अननोन रहता है बच्चों, AP में अगर 3 अननोन रहता है तो क्या लेते हो, A माइनस D, A और A प्लस D। वैसे 4 रहता है तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D, और 5 रहेगा तो A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस डी एंड A प्लस 2D। ठीक है, इन डिटेल वो अगला जो चैप्टर है मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर, उसमें सीखोगे आप सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स भी 3 अननोन है ना, क्या आ जाएगा A माइनस डी, A और A प्लस डी। इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, A माइनस डी।
बीच वाला ए, और ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, ए प्लस डी। यहाँ पे इन एंगल्स को मैं नाम दे देता हूं, इन एंगल्स को मैं नाम दे देता हूं। लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल P A minus D, measurement of angle Q A, measurement of angle R is A plus D. It means I have considered the triangle to be triangle PQR. तो देखो, in triangle PQR, I hope measurement of angle P plus Q plus R is always 180 degree. बराबर, इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया अगर मैं इन वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा a माइनस डी, ये a और ये हो जाएगा a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो जाएगा, a प्लस a 3a हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका a कितना मिल जाएगा, 180 अपॉन 3 विच इज 60 डिग्री। a मिल गया अपने को a मिल गया। अब d निकालना है, d निकालने के लिए अपने कुछ तो दिया है, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। इट इज गिवन दैट ग्रेटेस्ट एंगल, बड़ा वाला एंगल, दैट इज a प्लस डी, दिस इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल विच इज a माइनस डी। सबसे बड़ा एंगल a प्लस डी, सबसे छोटा एंगल a माइनस डी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब a के जगह पे मैं रख देता हूं कितना, 60 डिग्री। a के जगह पे बच्चों कितना है, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 60 माइनस डी, 5 इंटू 60 डिग्री माइनस डी। 5 को अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 60 प्लस डी 300 माइनस 5d, माइनस 5d लेफ्ट में आया तो d प्लस 5d 6d हो जाएगा, यहाँ पे 60 उधर जाएगा तो 240 हो जाएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से d मुझे मिल जाएगा 40 डिग्री। तो a पता चल गया और साथ ही साथ d भी पता चल गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन दोनों में। तो देख लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल P, कितना है एंगल P, एंगल P कितना है, a माइनस डी, a माइनस डी। a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू 60 है और d की वैल्यू क्या है, 40 है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40 विच इज 20 डिग्री। ये डिग्री में हो गया। अब इसको रेडियन में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 0 0 कट हो जाएगा, 2 और 18 कट होके 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 9 रेडियन। इसी तरीके से आप लोग आई थिंक मेजरमेंट ऑफ एंगल Q और मेजरमेंट ऑफ एंगल R खुद से भी निकाल सकते हो, फिर भी मैं निकाल देता हूं। मेजरमेंट ऑफ एंगल Q क्या है, A मतलब 60 डिग्री। इसको आप रेडियन में सॉल्व कर लोगे बच्चों सेम तरीके से, तो आपको पाई बाय 3 रेडियन मिलना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल R क्या है, A प्लस डी 60 प्लस 40 दैट इज 100 आ जाएगा। इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे इन लोगों को सॉल्व किए ऊपर, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। ये बीच का कन्वर्जन आप लोगों के लिए मैंने खुद छोड़ दिया। अब इस लायक हो चुके हो कि उतना बच्चे लोग का काम ये आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखना रहेगा, एक बार देख सकते हो। हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। देख लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं, पहले ना हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं। फिर क्या बना लेते हैं बच्चों, फिर एक उसी के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, उसी के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसको नाम दे दिया A, B, C और D। ये जो दो एंगल दिया है, एक को बोल दिया मैंने एंगल A और एक को बोल दिया मैंने एंगल B। ठीक है, वैल्यूज पे मत जाओ, हम लोग
ये अपने समझने के लिए किए, जरा ध्यान देना। लेट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी, लेट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जहां पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या है वो π/3 का रेडियन विच इज π/3 इंटू 180 अपॉन पाई का डिग्री। पाई पाई कैंसिल होगा और 3 और 180 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मुझे एंगल ए और एंगल बी पता चल गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट क्या है कि उसके अपोजिट एंगल्स को, उसके अपोजिट एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर कितना आता है 180 डिग्री। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, पढ़े रहोगे 10th ज्योमेट्री में, सर्कल चैप्टर में, बराबर। तो वही कंसेप्ट अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखो, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C, अपोजिट ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। A की वैल्यू रख देता हूं 40, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 जाएगा राइट साइड में, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C क्या आ जाएगा 180 माइनस 40 विच इज 140 डिग्री। ये डिग्री में हुआ, अच्छा डिग्री में पूछा था क्या, और अच्छी बात, मेजरमेंट ऑफ एंगल C हो गया, रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड एक पेयर ये हुआ ना, ये दोनों का समेशन हुआ ना एक पेयर, अब दूसरा पेयर इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक है, मतलब एंगल बी और एंगल डी का। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 60 डिग्री है क्या, देखो बच्चों 60 डिग्री, ये हमको नहीं पता, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी हमको नहीं पता है, तो ये आ जाएगा डी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी क्या आ जाएगा मेरा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मिल गया मुझे और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी मिल गया मुझे, बराबर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कर ले, हाँ सर कर लो, सुनाई दिया देखो मेरे को, क्या है क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर दिस मच एंड द मेजर ऑफ अदर थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। बच्चों वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, हिंट बता देता हूं। लेट द क्वाड्रिलेटरल बी क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या ले लिया मैंने ABCD, जहां पे मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल A को बोल देता हूं 2π/5 रेडियन, इसको कर देते हैं हम लोग डिग्री में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 2π/5 इंटू 180 अपॉन पाई का डिग्री। पाई पाई गए घूमने, 5 और ये कट हो जाएगा 36 मिलेगा, 2 इंटू 36 कितना होता है बच्चों 72 डिग्री होता है। तो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल A मिल गया कितना 72 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD 2x 3x और 4x आ जाएगा, जहां पे x मेरा कॉमन मल्टीपल है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितना आ जाएगा 2x, मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितना आ जाएगा 3x और मेजरमेंट ऑफ एंगल D क्या आ जाएगा 4x, where x is the common multiple, where x is the common multiple। तो मेरे को एंगल A मिल गया 72, एंगल B पता है, एंगल C पता है, एंगल D पता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि
क्वाड्रिलेटरल है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू कितनी बच्चों? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू है 72 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है बच्चों? 2x है और बाजू वाला कितना है? 3x है और उसके बाजू वाला कितना है? 4x है। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना हो जा रहा है? 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 9x। दिस इज इक्वल टू 360 में से 72 माइनस किया तो आई थिंक वो 288 आएगा। x क्या मिल जाएगा? x क्या मिल जाएगा? 288 अपॉन 9, 288 अपॉन 9 मतलब 32 डिग्री। तो x मिला, अभी तक बाकी एंगल नहीं मिला है। एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे निकालेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या आएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आएगा 2x मतलब 2 इंटू 32 डिग्री मतलब 64 डिग्री। 64 डिग्री मतलब क्या? ये हो जाएगा 64 इंटू पाई अपॉन 180 का रेडियन बराबर 2 से कट करो, 2 से कट करो, 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 32, फिर से 2 से कट करोगे ये 45 और ये हो जाएगा 16। तो मेरा आंसर आ जाएगा 16 पाई अपॉन 45 रेडियन। कौन मिला? मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मिला। अब आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के पास। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के पास विच इज 3x। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 32 तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 96 हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं रेडियन में, 96 अप इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 2 से कट करोगे, 2 से कट करोगे ये हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा? 48, फिर से 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 45। तो मेरा आंसर आ जाएगा 24 पाई अपॉन 45 का रेडियन। सेम तरीका बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल डी कितना है? 4x विच इज 4 इंटू 32 तो कितना? 128 डिग्री। इसको भी रेडियन में करना है। चलो जब इतना कराए हैं तो बाकी भी करा लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 से कट करो, 4 से कट करो, 4 से ही कर देता हूँ डायरेक्ट, 32 हो जाएगा। इसको 4 से कट किया तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 32 और 45, यहाँ पे भी बच्चों आप 24 और 45 को कट कर सकते थे, करना रहेगा कर देना। सबका अपॉन में 45 आ रहा था तो मैंने भी वहाँ पे अपॉन में 45 रखना ही प्रीफर किया, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको जो करना है कर सकते हो। यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये 3 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो अपना ये वाला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्या क्या पढ़े इस वीडियो में हम लोग? क्या क्या पढ़े? बेसिकली ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के एंगल निकालना, या तो दो एंगल के बीच में रिलेशन दिया था वो निकालना, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। यही चीज सीखी रहे हम लोग पिछले 3 लेक्चर में, बराबर। लेक्चर 0, लेक्चर 1 और लेक्चर। सो हेलो बच्चों, दिस इज विजय सर, वेलकम यू ऑल ऑन न्यू इंडियन एरा। स्टूडेंट, हम लोगों ने अब तक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ये इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज खत्म होने वाला है, दैट इज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, फिर पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है और ऑक्टागन है। तो सबसे पहला हम लोग सॉल्व करते हैं पेंटागन। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे बच्चों? पेंटागन। पेंटागन पता है क्या होता है बच्चों? पेंटागन पता है क्या होता है? पता रहेगा शायद से। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? क्या होता है बच्चे लोग? सर, पेंटागन मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें साइड जो हो, नंबर ऑफ साइड जो हो वो 5 होता है। और रेगुलर से क्या मतलब होता है बच्चों? रेगुलर से मतलब जो भी आपका पॉलीगॉन है उसमें जो साइड्स का लेंथ है वो इक्वल होता है। तो रेगुलर पेंटागन हम लोग बनाने जा रहे हैं, रेगुलर पेंटागन हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ, ये आपका तीसरा साइड, ये आपका चौथा साइड और ये आपका पांचवा साइड। ये आपका बच्चों एक मैंने रेगुलर पेंटागन बना दिया, जिसका नाम ले लेता हूं मैं चाहिए तो, जिसका नाम A B C D और
ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली क्या है जरा देखो। ये है आपका इंटीरियर एंगल, जो अंदर की तरफ पांचों एंगल दिख रहा है ना, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। और अगर मैं इसको बच्चों बाहर एक्सटेंड करता हूं किसी भी इसको, तो ये वाला जो एंगल रहेगा उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने एक ही इधर बनाया, जरूरी नहीं है कि एक ही इधर ही बनाना है। ये आपका इंटीरियर एंगल हुआ, बराबर। अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो और यहाँ पे जो एंगल दिखेगा, ये वाला, ये आपका ये पर्टिकुलर एंगल इंटीरियर हो गया और ये पर्टिकुलर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही चीज अपने को निकालनी है बेसिकली। अपने को यहाँ पे फिगर का कोई जरूरत नहीं है, फिगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, फॉर्मूला बेसिस पे है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान देना, हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या है फॉर्मूला आपका, इसमें पहले पेंटागन में नंबर ऑफ साइड क्या होता है, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है, नंबर ऑफ साइड मतलब n, 5 होता है। नंबर ऑफ साइड्स कितना, n, विच इज 5। तो ये मैंने n की वैल्यू 5 लिख ली। अब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का बच्चों फॉर्मूला है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड मतलब n की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब 360 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 इंटू 7 35 होता है, फिर 10, तो 72 डिग्री आ जाएगा मेरा वैल्यू, किसका, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आया। अब ये वाला एंगल मिल गया ना, हमको पता है कि ये एंगल प्लस उसके बाजू वाला एंगल, देखो एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 180 होती है। मतलब हमको क्या पता चल रहा है यहां से कि मेरा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 180 होता है। इसका मतलब मेरा जो इंटीरियर एंगल रहेगा, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला मैंने, आपका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है 180, तो एक्सटीरियर वहां चला गया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 72, दैट इज सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 7 माइनस 70 108 डिग्री। हमारा क्वेश्चन जो है वो डिग्री और रेडियन दोनों पूछा है, तो या तो आप यही कन्वर्ट कर लो या तो अलग से कर लोगे तो भी चलेगा। तो एक काम करते हैं, वहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों 72 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। आप कट बिट कर लोगे तो आई थिंक आप 2 पाई बाय 5 तक पहुंच जाओगे, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 5 एक्सटीरियर का। और इंटीरियर का क्या आ जाएगा, 108 इंटू पाई बाय 180, 36 से कट कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, मेरे को मिल जाएगा 3 पाई बाय 5 रेडियन। क्या मिल जाएगा, 3 पाई बाय 5 रेडियन। हो गया हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब ये कैसे याद करोगे, एक एग्जांपल के तौर पे, मैं भूल गया एग्जाम में, तो कैसे याद करोगे, ट्रायंगल का याद है ना, ट्रायंगल में कैसा होता है चीज पता है ना बच्चों। देखो ये मेरा ट्रायंगल है, और रेगुलर ट्रायंगल का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये बाहर वाला 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 3, ये 120 होगा। अगर ये 120 होगा तो ही ये 60 होगा ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो एक्सटीरियर का ट्रायंगल के कंसेप्ट, या तो स्क्वायर बोल दिया तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 4, तो 90, स्क्वायर में एक्सटीरियर 90 होता है, हाँ सर होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे आप चीजों को याद कर सकते हो। क्या याद करना है बेसिकली यहाँ पे बच्चों, कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड होता है, और इंटीरियर क्या होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, बस और कुछ करना नहीं है। वैसे ही बाकी 3 भी सॉल्व करना है। सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हेक्सागोन, 6 साइड का हेक्सागोन बनाने को बना सकते हो, लेकिन सच पूछो तो फिगर का कुछ काम नहीं है। ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल, इसी को आगे बढ़ा दिया तो ये जो एंगल दिख रहा है वही आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जब जरूरत नहीं है फिगर का तो यहाँ पे देखो, ये देखो सेकंड क्या है बच्चों, हेक्सागोन।
अब हेक्सागोन में बच्चों, हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड क्या है? नंबर ऑफ साइड 6 है। अगर नंबर ऑफ साइड 6 है तो आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड विच इज 360 अपॉन 6, दैट इज 60 डिग्री। अब ये डिग्री में आया, इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू पाई अपॉन 180 का रेडियन। 0 0 कट, 6 और 18 कट होके 3 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ये क्या मिला अपने को? एक्सटीरियर एंगल मिला। अब इंटीरियर क्या होगा बच्चों? अब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल होगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी है डिग्री में? 60, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री मेरा इंटीरियर एंगल मिला, तो इंटीरियर एंगल हो गया। अब इसी को रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो 120 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कट हो जाएगा, 12 और 18 6 से कट कर दूंगा तो 2/3 आ जाएगा। मतलब आंसर आ जाएगा मेरा 2 पाई बाय 3 का रेडियन। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 3 का रेडियन। अपना हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। सेम पैटर्न पे बच्चों सेप्टागन, सेप्टागन मतलब नंबर ऑफ साइड 7, ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब नंबर ऑफ साइड 8। ये 7 है, ये 8 है। इन दोनों को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके खुद से भी चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने 2 सॉल्व करके बताया, तीसरे और चौथे का आप लोगों के लिए रख रहा हूं। फिर भी मैं सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब पहले से मैंने सॉल्व किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और क्रॉस चेक करने को भी मिल जाए। क्या किया देख लो, नंबर ऑफ साइड 7 हो गया, एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन है 360 अपॉन 7 डिग्री। इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने अलग से गया 360 अपॉन 7 इंटू पाई अपॉन 180, 180 और 360 कटो के 2 बचेगा तो 2 पाई बाय 7 आ जाएगा। उसी हिसाब से इंटीरियर क्या होता है? 180 माइनस एक्सटीरियर, 180 माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 180 इंटू 7 1260 आ जाएगा माइनस 360 अपॉन 7, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 900, 900 अपॉन 7 इतना डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पाई बाय 7 रेडियन मिल जाएगा। सेम तरीके से आप फोर्थ वाला दैट इज ऑक्टागन ये भी सॉल्व कर सकते हो। देख लो, नंबर ऑफ साइड 8 हो गया, एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 8 कैंसिल किया 45 मिला, 45 मतलब पाई बाय 4 रेडियन। इंटीरियर एंगल 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल दैट इज 180 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 135 और सॉल्व करके मुझे इंटीरियर एंगल भी मिल गया। देख लो एकदम अच्छे से समझा होगा। ठीक है, मिलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे बच्चों। ये रहा हमारे सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक। और अपने पास 6 सब क्वेश्चंस दिए। बच्चे लो जरा ध्यान देना, ये 6 क्वेश्चन के पहले ना मैं खुद से एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, वो पहले अच्छे से समझ लो, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो और उसके बाद ये सब क्वेश्चन आराम से, पक्का बोलता हूं आराम से ये सब क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मेरा टाइम है 12:30 बजे मतलब 12:30 को। आप लोग इमेजिन करो कि 12:30 को मिनट एंड और आर एंड के बीच में कितना एंगल होता है। 12:30 को क्या इमेजिन करने को बोला? मिनट एंड और आर एंड के बीच में कितना एंगल होता है, इमेजिन कर लिए। बहुत सारे बच्चे सोचे रहेंगे सर 180 डिग्री, कैसे 180 डिग्री? उनके दिमाग में मैं देखो बहुत सारे बोला, मैं 100% बच्चे नहीं बोला, बहुत सारे बच्चे पता है फिगर कैसा सोचे होंगे दिमाग में? घड़ी कितना बज रहा है? 12:30 ना सर, आर एंड 12 पे रहेगा और मिनट एंड 6 पे रहेगा। आर एंड 12 पे, मिनट एंड 6 पे, तो ये बीच का एंगल कितना हुआ? ये एंगल हुआ आपका 180 डिग्री। ऐसा बहुत लोगों ने सोचा लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। कैसा होता है पता है? जरा ध्यान देना बच्चों। जब 12 बजता है,
तो मिनट हैंड और आर एंड दोनों के दोनों 12 पे रहते हैं। मिनट हैंड और आर एंड दोनों के दोनों 12 पे रहते हैं। अब मिनट हैंड सरकना चालू, घड़ी चलती कैसे है सर? बैटरी से चलती है, सबको पता है। बैटरी किसको घुमाता है? सेकेंड हैंड को, सेकेंड हैंड मिनट हैंड को, मिनट हैंड आर हैंड को, गियर सिस्टम रहता है। तो मिनट हैंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही आर हैंड भी आगे सरकेगा। मतलब ये मिनट हैंड ऐसा घूमना चालू किया, घूमना चालू किया, घूमना चालू किया, तो ये आर हैंड 12 पे इंतजार थोड़ी करते बैठेगा। ये अपना आर हैंड जो है वो 12 पे इंतजार थोड़ी करेगा बच्चों, बराबर। वो जैसे जैसे मैंने अगर बोला कि मिनट हैंड अभी 12 पे था, अभी वो घूम के 6 पे आ गया, अभी वो घूम के 6 पे आ गया, यहां पे आ गया। तो मिनट हैंड अगर 6 पे आया तो आर हैंड थोड़ी वो 12 से अचानक उड़ के 1 पे जाता है, ये भी तो धीरे धीरे सरकता है। तो ये भी जब धीरे धीरे सरकेगा, तो धीरे धीरे जब सरकेगा बच्चों, एक मिनट, जब ये धीरे धीरे सरकेगा तो अपना ये कहां पे आ जाएगा? 12 और 1 के बीच में कहीं तो आएगा, 12 और 1 के बीच में कहीं तो आएगा। अब वो कहां आएगा एग्जैक्टली वही अपने को पता करना है। एग्जैक्टली वो कहां पे आया वही चीज हमको पता करना है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कभी भी याद रखना, जितना बच के गया वहीं से आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, ध्यान दो। अभी मिनट हैंड किस पे है? 6 पे। 1 घंटे में मिनट हैंड को कितना काम करना था 12 से? सर 1 घंटे में मिनट हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन करना था, लेकिन मिनट हैंड ने एग्जैक्टली काम कितना किया? सर उसको 1 से लेके 12 तक, मतलब 12 डिवीजन, 12 मार्क्स कंप्लीट करना था, लेकिन उसने अपना आधा काम किया, आधा 6 पे आया। मिनट हैंड ने कितना काम किया? उसको 12 तक कंप्लीट, 12 डिवीजन कंप्लीट करना था, अभी किस पे आ गया है? वो 6 पे आ गया। मतलब मिनट हैंड ने 6/12 काम किया, जिसको हम लोग हाफ बोलते हैं, जिसको हम लोग हाफ बोलते हैं, हाफ काम किया। आर हैंड क्या बोलेगा कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? मेरे को जब ये मिनट हैंड एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा था, मुझे उसी टाइम पे 12 से 1 तक जाना था, मुझे उसी टाइम पे 12 से 1 तक जाना था, तो मैं भी पूरा क्यों जाऊंगा? जितना मिनट हैंड काम किया उसी का प्रोपोर्शनल काम ही मैं भी करूंगा। मतलब मिनट हैंड अगर पूरे घड़ी का आधा काम किया, 1 घंटे में जितना उसको काम करना था उसका अगर आधा काम किया, तो आर हैंड भी उसको 1 घंटे में इतना पहुंचना था, 12 और 1 के 12 से 1 तक पहुंचना था, मतलब इतना एंगल कवर करना था। तो अब ये उसका आधा एंगल कवर करेगा, उसका आधा। अब 12 और 1 के बीच में एंगल कितना होता है वो देखो। टोटल कितने डिविजन्स है, टोटल कितने मार्क्स है घड़ी में? 12 है, सब इक्वली डिवाइडेड है। और ये टोटल एंगल कितना होता है? ये टोटल एंगल होता है 360। उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है? 12। मतलब 2 डिवीजन के बीच में, मतलब 2 डिवीजन के बीच में एंगल कितना होता है बच्चों? टोटल एंगल है 360 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन है 12। बोले तो एंगल बिटवीन 2 डिवीजन या फिर एंगल बिटवीन 2 मार्क्स इज 30 डिग्री। मतलब ये आर एंड क्या बोलता है? मेरे को 30 डिग्री कवर करना था, मिनट हैंड ने उसको एक कंप्लीट रोटेशन कवर करना था, उसने आधा किया, तो मैं भी आधा करूंगा। हाफ ऑफ किसका? 12 और 1 के बीच का एंगल, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब आर एंड ने कितना किया? 15 डिग्री कवर किया। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है? अपने को क्या मिला? ये 15 डिग्री क्या मिला है बच्चों? ये 15 डिग्री क्या मिला है? एक मिनट, हाँ, फिगर में समझ, ये देखो, ये 15 डिग्री ये मिला है, ये मिला है 15 डिग्री। अब अपने को क्या सोचना है? ये 12 और 6 के बीच में कितना एंगल था? ये 12 और 6 के बीच में कितना एंगल था? सर 180 था। उसमें से 15 डिग्री आगे सरक गया है, तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा? ये बीच का एंगल, ये बीच का एंगल, बीच का एंगल मतलब आर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल। टोटल 180, उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। वापस उसी टाइम को वापस मैं समझा देता हूं, जरा ध्यान देना। ये मेरा 12, ये मेरा 6, ये 3 और ये 9। 12:30 का टाइमिंग कुछ ऐसा रहेगा, मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा और आर एंड 12 और 1 के बीच में कहीं तो रहेगा। ठीक है, देखो अब अपने को जो एंगल मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ये निकालना है। सबसे पहला क्या, मिनट हैंड किस पे है, 6 पे। मिनट हैंड को 12 बजे के बाद जब 1 बजाना था, मतलब 1 घंटे में कितना काम करना था, ये कंप्लीट रोटेशन करना था। तो मिनट हैंड ने कितना किया, उसका 6 काम किया, मतलब 6/12 काम किया। तो आर एंड बोलता है कि मैं भी 6/12 काम करूंगा इतने का, मतलब 6/12 मतलब हाफ ना, हाफ काम करूंगा इतने का। तो ये टोटल है 30 डिग्री, तो हाफ ऑफ 30 डिग्री जो आ जाएगा 15 डिग्री, मतलब ये मिल गया मुझे 15 डिग्री। तो टोटल 180 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 15, 165। यही एंगल अपने को निकालना, आर एंड और मिनट एंड के बीच का। कभी भी याद रखना, छोटा वाला एंगल प्रीफर करते हैं। एक एंगल ये भी होगा, ठीक है, आर एंड और मिनट एंड, वो नहीं, छोटा वाला एंगल। एक्यूट नहीं बोल सकता मैं उसको, छोटा एंगल, ठीक है। यही कंसेप्ट है बच्चों। ये 6 क्वेश्चंस अभी देखो सॉल्व करते हैं, और ये तो मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया। मैं इसको ट्रिक भी सिखाऊंगा अभी आप लोगों को, लिखते समय ना हम लोग इसका ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है। अनड्यू ही करना पड़ेगा क्योंकि डॉटेड लाइन हटेगा नहीं। हाँ, अभी मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन 1 क्या है, देखो 10 past 11, 10 past 11 मतलब 11:10। 11:10, ये जो पहला दिया है वो क्या है, 11:10। तो अभी ये अपनी घड़ी है, इस घड़ी में अपने को 11:10 बजाना है, 11:10 बजाना है। तो कैसे बजेगा, कैसे बजेगा, देखो 11:10 का मतलब क्या, 11:10, मतलब मिनट हैंड कहां पे रहेगा, आई थिंक 2 पे रहेगा। मिनट हैंड कहां पे रहेगा, आई थिंक 2 पे रहेगा। और आर हैंड कहां पे रखेगा, 11 बज के गया ना, अगर 11 बज के गया तो इसका मतलब 11 और 12 के बीच में कहीं तो रहेगा, 11 और 12 के बीच में कहीं तो रहेगा हमारा आर एंड। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये बीच का एंगल जो है ना, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहला दो, अब लिखना भी है ना अपने को, ऐसा थोड़ी कि सॉल्व करके डायरेक्ट बता दो, अपने को लिखना भी है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, एंगल बिटवीन 2 डिविजन्स या तो 2 मार्क्स लिख सकते हो। तो टोटल एंगल कितना है पूरे घड़ी का, 360 है, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 12, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री। 2 डिवीजन 2 मार्क्स के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वो जो एंगल आर एंड बना रहा है ना, एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड कितने मिनट में, आर एंड कितने मिनट में, इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स। मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं वहां पे, मैं ये छोटू वाला जो एंगल है ना, ये छोटू, इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। वो एंगल कैसे आएगा, मिनट हैंड ने पूरे घड़ी का कितना हिस्सा कवर किया, 2 हिस्सा, 2 डिवीजन, और उसको कवर कितना करना था, उसको कवर करना था पूरा 12। तो आर एंड क्या बोलता है कि मैं भी इसी को प्रोपोर्शनल करूंगा। 1 घंटे में मिनट हैंड को 12, ये अपना ये रहता है रेफरेंस, 1 घंटे में इसको पूरा घूमना था, ये 2 पे जाके बैठ के आराम कर रहा है, तो मैं भी 11 से 12 थोड़ी जाऊंगा, मैं भी 11 और 12 के बीच में उतना ही घूमूंगा जितना ये काम किया है। तो 1 घंटे में मिनट हैंड को पूरा काम करना था, एक रोटेशन करना था, तो आर एंड को कितना करना था, 11 और 12 के बीच में ही खाली जाना था ना, मतलब आर एंड को 30 डिग्री कवर करना था। इसका मतलब आर एंड क्या कर देगा, 2/12 ऑफ व्हाट,
ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, आपको ये ट्रिक बता देता हूं बच्चों, ये जो आर एन रहता है ना, आर एन कितना एंगल ट्रेस किया, वो क्या होता है क्वेश्चन मार्क अपॉन 12 इंटू 30, हमेशा इतना ही होगा, ये ट्रिक है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 12 इंटू 30। ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा मिनट हैंड किस जगह पे बैठा है, इधर पे 2 है तो वो 2 आया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, मैंने आपको वो क्यों आया वो चीज सिखाई है। 2 और 12 कट हो जाएगा, अगर ये 2 और 12 कट होके 6 मिलता है, 6 और 30 कट होके 5 मिलता है, तो मुझे एंगल मिल जाएगा 5 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 5 डिग्री मिल जाएगा। समझ गए। अब कभी कभी ये एंगल ऐड करना पड़ता है, कभी कभी वो एंगल सबट्रैक्ट करना है, सब कुछ डिपेंड करता है फिगर जो आप बनाए हो उसके ऊपर। सबसे पहला चीज जो हम डॉटेड बनाए हैं, एंगल कभी भी कहां मिलेगा, जितना बच के गया, 11 बच के गया ना, तो वो वाला एंगल मिलेगा। अब 11 और 2 के बीच का एंगल कितना है जरा ध्यान दो, 11 और 2 के बीच का एंगल बिटवीन डिविजन्स या मार्क्स 11 एंड 2, कितने डिवीजन है बीच में, 11 से लेके 12 तक 8 डिवीजन, 12 से लेके 1 तक 1 डिवीजन, 1 से लेके 2 तक 1 डिवीजन, मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तीनों मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। आप डायरेक्ट 90 लिखो या तो 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखो, दोनों चलेगा। हमारा एंगल बिटवीन मार्क्स 11 एंड 2 मिल गया। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, मेरे को जो रिक्वायर्ड एंगल है, देखो ये जो 90 है वो कौन है सर, ये 90 ये है, इस एंगल में से अपने को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री सबट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा फॉर दिस एंगल, फॉर दिस एंगल। ये सबट्रैक्ट करने की जरूरत है कि ऐड करने की जरूरत है, सर सबट्रैक्ट करने की जरूरत है क्योंकि वो एंगल उसके बाहर है। इसका मतलब देयरफॉर एंगल बिटवीन R and minute hand is equal to 90 degree minus 90 degree minus कितना 5 डिग्री which is 85 डिग्री, which is 85 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या क्या किया, मिनट एंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30, वहां से आर एंड आ गया, फिर उनके बीच का एंगल देखा, डिफरेंस निकाला और आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 भी है। चलो सेकंड कर लेते। क्या बोला है, 7:20 मतलब 7:20। तो जब 20 मिनट की बात हो रही है, जब भी 20 मिनट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आपका मिनट हैंड रहेगा 4 पे और आर एंड कहां रहेगा 7:20, 7 बज के गया, 7 बज के गया ना, तो ये मिले यहां 7 और 8 के बीच में कहीं तो होगा, एग्जैक्टली पता नहीं, वो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद में कभी भी एंगल अपने को जो मिलता है वो कहां से मिलता है, जो एंगल आप बनाते हो, जो एंगल आप बनाते हो, मतलब जितना बच के जाएगा वहां से एंगल मिलता है, जितना बच के जाएगा वहां से एंगल मिलेगा, मतलब ये वाला एंगल मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना मिलेगा सर, ये वाला एंगल आपने जो ट्रिक सिखाया वो ट्रिक से मिलेगा, मिनट हैंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30, मिनट हैंड का पोजीशन है 4, तो 4 अपॉन 12 इंटू 30 मिलेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ गया 10 डिग्री बराबर। अब डिविजन डॉटेड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है 30 प्लस 30 प्लस 30 90, उस 90 में इसको ऐड करने की जरूरत है कि सबट्रैक्ट करने की जरूरत है फॉर दिस एंगल, आई थिंक ऐड करने की जरूरत है बराबर। तो आंसर आ जाएगा आपका 100 डिग्री। समझ गया। अब इसी को कैसे लिखेंगे, देखो पूरा सॉल्व हो गया, कैसे लिखेंगे वही चीज देख लो। सबसे पहला क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन टू डिविजन्स, एंगल बिटवीन
2 divisions or you can say marks, this is equal to 360 upon total number of division, that is 30 degree, that is 30 degree. एंगल बिटवीन 2 मार्क्स हो गया. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड ना, एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड, एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन कितने मिनट में? इन 20 मिनट. कितना आ जाएगा? क्या सिखाया आप लोगों को? मिनट हैंड का पोजीशन है 4 अपॉन में 12 इंटू 30. ऐसा क्यों हुआ? मिनट हैंड ने 4 हिस्सा कवर किया, उसको 12 हिस्सा कवर किया, मतलब मिनट हैंड ने 1/3 काम किया. तो आर एंड क्या बोलेगा? मेरे को भी 7 से 8 जाना है ना, तो मैं भी 7 और 8 के बीच में ही रहूंगा, लेकिन काम कितना करूंगा? उसका 1/3 करूंगा. ये 1/3 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 डिग्री आ जाएगा. 4 और 12 कटोगे 3, और 3 और 30 कटोगे कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा. समझा? ये मिल गया मेरे को एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 20 मिनट्स. इसके बाद जो 7 जितना बच के गया वहां से यहां तक का एंगल, अब फिगर देख के भी समझ सकते हो, 7 और 4 के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा. एंगल बिटवीन मार्क्स, एंगल बिटवीन मार्क्स 4 एंड 7 कितना आ जाएगा? 4 और 7 के बीच का एंगल, 4 और 7 के बीच का एंगल आएगा 3 टाइम्स ऑफ 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 बराबर ना, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. ये 90 हो गया. फिगर को देखते हुए मुझे पता चल रहा है, फिगर को देखते हुए मुझे पता चल रहा है कि दोनों एंगल को ऐड करने की जरूरत है. एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड, एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना आएगा एंगल दोनों के बीच का? सर ऐड कर दो, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री. आई होप सभी लोगों को समझा होगा. ऑप्शन एक ये भी है, असली घड़ी दीवार वाली उठा के लाओ और एंगल समझाओ. लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये फिगर में आप लोग इजीली समझ गए होंगे, उसकी कुछ जरूरत नहीं थी, नहीं तो वो ऑप्शन हमेशा रहता है. ठीक है, फिगर में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम, इसलिए फिगर थोड़ा बड़ा बनाया है, सबको अलग अलग कलर देके बनाया है, सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा. अपन ने क्या निकाला अभी? ये जो 100 निकाला हम लोगों ने, ये वाला एंगल निकाला, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर एंड. ठीक है, चलो थर्ड वन देखते हैं. क्या दिया थर्ड? 35 पास्ट 1, 1:35 मिनट, 1:35 मिनट, 1 बज के गया ना, 1 बज के गया. अब 1 बज के गया, कहाँ गया? 35 मिनट पे गया. कहाँ गया? 35 मिनट पे. ये तो कलर सेम हो गया. 1:35 मिनट. ठीक है, ये 7 पे आ गया. आगे कहाँ? 1 बज के गया ना, 1 बज के गया, तो 1 और 2 के बीच में कहीं तो रहेगा. कहाँ रहेगा वो देख लेते हैं अपन लोग. एंगल कौन सा मिलता है? जितना बच के गया वहां से, वो अपना रेफरेंस से हमें एंगल मिलता है. हमें एंगल कौन सा मिलता है बच्चों? हमें एंगल मिलता है ये छोटू वाला, ये छोटू वाला. ये छोटू वाला एंगल कितना आएगा? कैसे निकालने को सीखा है? कैसे निकालने को सीखा है? ये वाला एंगल कैसे निकालने को सीखा है? मिनट हैंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30 डिग्री. मिनट हैंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30 डिग्री, ऐसा मिला. अब इसको अगर डिवाइड करना है तो आई थिंक आप 6 से कर सकते हो. देखते हैं, उसको यही सॉल्व करते हैं ना. सबसे पहला क्या? एंगल बिटवीन 2 मार्क्स, एंगल बिटवीन 2 मार्क्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 12, दैट इज 30 डिग्री. एंगल बिटवीन 2 मार्क्स हो गया. अब क्या करेंगे? एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड, एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन कितना मिनट? 35 मिनट. इन 35 मिनट क्या आ जाएगा? ये एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 35 मिनट क्या आ जाएगा? मिनट हैंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30 डिग्री. इसको हम कैंसिल कर देते हैं, चाहिए तो 6 से कट किया तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा. ये आ गया आपका 35/2. कितना आ गया? 35/2, जिसको हम
लिखेंगे 17.5, बराबर ना, 17.5 आ जाएगा, ठीक है, 30 15 बराबर है 17.5 आ जाएगा। अभी क्या करने का, अभी क्या करने का, कितना बच के गया, 1 बच के गया, तो 1 बच के गया और 7 तक, मतलब ये वाला एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल पहले मिलेगा, और उसमें से ये जो ब्लू वाला है, ये वाला एंगल, जो छोटू वाला एंगल है, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस एंगल में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन मार्क्स, एंगल बिटवीन मार्क्स कौन कौन, 1 and 7, 1 और 7 के बीच में कितना एंगल दिख रहा है आपको, सर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, डायरेक्ट 180 लिखो, या फिर 30 प्लस, देखो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 6 बार 30, 6 into 30 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे को 1 और 7 के बीच का एंगल मिल गया, मुझे 1 और 7 के बीच का एंगल मिल गया। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, मेरे को रिक्वायर्ड एंगल, देयरफॉर एंगल बिटवीन R and मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल 180 है। अगर मैं ये पूरे को देखता हूं तो टोटल 180 है, 180 में से वो ब्लू वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ब्लू वाला बोले तो 17.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 162.5 डिग्री, 162.5 डिग्री। ये हो गया हमारा थर्ड वाला। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स खुद से ट्राई करो बच्चों। ये देखो आधा अधूरा करके रखा है ताकि आपका टाइम अब बचे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट हो चुका है, अभी खाली अपने को सॉल्व करना है। एंगल बिटवीन 2 मार्क्स कितना हो जाएगा, 360/12 दैट इज 30 डिग्री। टाइम तो पढ़ा नहीं, 5:45 पौने 6, बहुत लोगों को तो पौने 6 पता ही नहीं रहता है। 5:45 6 बजने को क्वार्टर बाकी है, मतलब 15 मिनट बाकी है। एक इसको क्वार्टर बोलते हैं, 15 मिनट, ठीक है। 5:45 मतलब 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, मतलब 5:45। ये जो है वो कौन है, ये है 5:45। तो 5:45 देखो बना के रखा है क्या मैंने पहले से, हाँ सर बनाए हो, मिनट एंड 9 पे बनाए हो, और आर एंड 5 और 6 के बीच में कहीं तो बना दियो। हमको एंगल कौन सा मिलता है, सर ये एंगल मिलता है हमको फॉर्मूला से। वो एंगल कैसे मिलता है बच्चों, ये एंगल क्या मिलता है, कैसे मिलता है, सर ये एंगल जो रहता है ना वो होता है मिनट हैंड का पोजीशन अपॉन 12 into 30, बराबर वही चीज यहां पे लिखेंगे। एंगल ट्रेस बाय आर एंड इन 45 मिनट इज इक्वल टू 9/12 into 30। 9 और 12 को अगर मैं कट करता हूं 3 से तो ये आएगा 3, ये आएगा 4। इस 4 को और इसको मैं अगर कट करता हूं तो कितना आ जाएगा 7.5। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 22.5 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 22.5 डिग्री। ये क्या आ गया, एंगल ट्रेस बाय आर एंड इन 45 मिनट। अगला क्या, एंगल बिटवीन मार्क्स 5 and 9। क्यों, 5 बज के गया था ना वहां से, तो 5 और 9 के बीच में कितना डिवीजन है, 1 2 3 4, मतलब 120 हो जाएगा ना। कितना, 4 into 30 विच इज इक्वल टू 120। अब ये जो 120 है वो एग्जैक्टली कौन है, वो ये है, ये पूरा है। और मेरे को एंगल कितना चाहिए, मेरे को एंगल है बीच का चाहिए। मेरे को एंगल जो चाहिए वो ये वाला एंगल चाहिए ना, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, इस 120 में ये वाला 22.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 120 में 22.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये आ जाएगा आई थिंक 97.5 डिग्री। ऐसे ही बच्चों एकदम ऐसे ही 5th और 6th वाला फटाफट देख लेते हैं अपन लोग। क्या बोला है यहाँ पे, 2:20 2:20 मिनट हैंड रहेगा 4 पे, आर हैंड रहेगा 2 और 3 के बीच में। तो हमको ये जो छोटा यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ये वाला एंगल देता है, जितना बच के गया वहां से।
तो एंगल बिटवीन टू मार्क्स 30 हो गया, एंगल ट्रेस बाय आर एंड इन 20 मिनट कितना आ जाएगा 4/12 इंटू 30 सॉल्व कर लोगे तो 10 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल बिटवीन मार्क्स 2 एंड 4, 2 और 4 के बीच का एंगल कितना, 2 डिवीजन है, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये छोटू वाला 10 है, हमको जो एंगल में इंटरेस्ट है वो ये बीच का एंगल है, और ये जो 60 है वो ये 2 और 4 के बीच का है। मतलब वो जो ब्लू वाला है वो इस 60 में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, 60 में से वो ब्लू वाला सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। समझ गया? लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 मार्क्स आ जाएगा 30 डिग्री। टाइमिंग दिया है 10:10, टाइमिंग दिया है 10:10। तो 10:10 मतलब 2 पे रहेगा और ये 10 और 11 के बीच में रहेगा। हमको जो एंगल मिलेगा पहले वो ये छोटा वाला एंगल मिलेगा, बराबर। तो वो छोटा वाला एंगल कहाँ मिलता है, यहाँ मिलेगा, एंगल यहाँ पे, एंगल ट्रेस बाय आर एंड इन 10 मिनट क्या आ जाएगा, मिनट एंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 5 डिग्री। कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल बिटवीन मार्क्स 10 एंड 2, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, मतलब कितना हो गया 120, 4 इंटू 30 ये आ जाएगा 120। आपको एंगल क्या मिला है, आपको एंगल कौन सा मिला है, ये मिला है ना, ये जो 5 है वो वाला एंगल है। हमको इंटरेस्ट है इस वाले एंगल में, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमारा इंटरेस्ट है ये एंगल निकालने में। तो ये एंगल कैसे मिलेगा, आई थिंक इस 120 में 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, क्योंकि समझा ना, वो आगे बढ़ चुका है ना। देखो कभी सब्ट्रैक्ट करना है, कभी ऐड करना है, सब कुछ डिपेंड करेगा फिगर बनाओगे उसके ऊपर। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 5 डिग्री विच इज 115 डिग्री। इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म हो गया, बराबर। आई होप सभी लोग इंजॉय किए रहोगे। एंगल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ये ट्रिक आप लोगों को मजा आया रहेगा, समझ में आया रहेगा। अगले वीडियो में दैट इज एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो बेसिक लगता है वो भी उस वीडियो में आप लोग को सीखने को मिलेगा। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये सब चीजें हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।